जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, अहंकार का त्याग भगवान की कृपा और भगवत प्राप्ति का रहस्य। अब तक हमने जाना कि साधक को निरंतर नाम जप, भगवत चर्चा और मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। अब आगे भगवान बताते हैं कि साधना की पूर्णता कहाँ होती है। जो साधक प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा भजन करता है, मैं स्वयं उसकी बुद्धि का संचालन करता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। भगवान गीता जी में कहते हैं, यह अत्यंत अद्भुत बात है। जब तक हम अपने बल पर चलते हैं तब तक भूल होती रहती है, लेकिन जिस दिन भगवान हमारी बुद्धि के सारथी बन जाते हैं उस दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर भगवान आगे कहते हैं, भगवान स्वयं हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। साधक का कार्य केवल निरंतर भजन करना है, ज्ञान देना भगवान का कार्य है। जब ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, वे भगवान के दर्शन के लिए निकले। रास्ते में नारद जी ने परीक्षा ली। कहा, बेटा अभी छोटे हो, जंगल में सिंह है, सांप है, बिच्छू है, लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी अटल रहे। उन्होंने न प्रलोभन को स्वीकार किया और न भय। 6 महीने तक ऐसी कठोर तपस्या की कि देह भाव समाप्त हो गया। अंत में भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब भगवान सामने आए तो ध्रुव जी स्तुति नहीं कर पाए। क्यों? ज्ञान नहीं था। तब भगवान ने अपने शंख से उनके कपोल को स्पर्श कराया। क्षण भर में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। यही भगवान की कृपा है। साधना हमें करनी है, कृपा भगवान करेंगे। 2 बातें कभी मत भूलिए। पहला, पूरा प्रयास। दूसरा, भगवान पर पूर्ण भरोसा। जो केवल कृपा की प्रतीक्षा करता है वह आगे नहीं बढ़ता, और जो केवल अपने बल पर चलता है वह भी गिर जाता है। साधना और कृपा दोनों साथ चाहिए। मन बार बार डराता है, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, परिवार का डर, भविष्य का डर। लेकिन साधक कहता है, भगवान है ना, जिसने हमें जन्म दिया वही पालन भी करेगा। भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला कभी निराश नहीं होता। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह है अहंकार। जब तक मैं जीवित है तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। गीता जी में भगवान ने कहा है, जहाँ अहंकार रहता है वहाँ काम, क्रोध, दंभ, लोभ भी रहते हैं। इसलिए साधना का लक्ष्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है, अहंकार मिटाना है। कभी कभी लोग भक्तों के तेज को अहंकार समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। लक्ष्मण जी का उदाहरण यहाँ आता है। जब राजा जनक ने कहा, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तब लक्ष्मण जी बोले, जहाँ रघुनाथ बैठे हों वहाँ ऐसी बात कैसे कही। उन्होंने कहा, यदि प्रभु की आज्ञा हो जाए तो मैं इस धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दूँ। यह अहंकार नहीं था, यह भगवान के प्रताप का विश्वास था। रावण की सभा में अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया। कहा, यदि कोई मेरा पैर उठा दे तो श्री राम लौट जाएंगे। पूरी सभा प्रयास करती रही, कोई सफल नहीं हुआ। यह अंगद का घमंड नहीं था, यह श्री राम के प्रताप का प्रभाव था। भक्त अपनी शक्ति का नहीं, भगवान की शक्ति का विश्वास रखता है। सच्चे महापुरुष कभी अपने को बड़ा नहीं कहते। हनुमान जी कहते हैं, अस्मय अधम सखा सुनु मोहि पर रघुवीर। शबरी माता कहती हैं, मैं सबसे अधम हूँ। सभी संत स्वयं को दास मानते हैं, यही संतत्व की पहचान है। सज्जनों, भगवान अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने हमें मानव शरीर दिया, सत्संग दिया, नाम दिया, गुरु दिए। अब केवल एक कार्य शेष रह गया है, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, निरंतर नाम जप करना, भगवत चर्चा करना और विश्वास रखना। जिस दिन भगवान की कृपा होगी उसी दिन ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में स्वयं जल उठेगा। जय श्री राधे।